भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ रहे मामलों को लेकर इंदौर के शेल्बी अस्पताल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्तन कैंसर को लेकर डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं स्तन कैंसर से ग्रसित महिलाओं ने अपनी बीमारी के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। स्तन कैंसर को लेकर शेल्बी कैंसर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक मेमोग्राफी एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा परामर्श दिया जाएगा। दरअसल देश में महिलाओं में स्तन कैंसर के अधिक मामले सामने आने के बाद से ही देश भर के कैंसर रिसर्च सेंटर द्वारा इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 100% रोकथाम तो नहीं है, लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं कि हेल्दी वेट मेंटेन किया जाए, हाई फाइबर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में लिए जाए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और बेसिकली ये हार्मोन रिलेटेड डिसीज होती है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें ये रिस्क कम हो जाता है। तो कुछ फैक्टर्स जो है जो हमारे हाथ में है और कुछ रिस्क फैक्टर है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हेरिडिटी या हार्मोनल स्टेटस, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को विजय पाने का सबसे सही तरीका है वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी डेफिनेटिव गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मंथली एग्जामिनेशन करते हैं तो यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू। तो जब आपको पता है नॉर्मल क्या है तो कुछ भी चेंज आता है ब्रेस्ट के साइज, शेप, अपीयरेंस, डिस्चार्ज में, तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि कोई भी गठान है वो कैंसर की ही हो, कई बार बिना कैंसर के भी ब्रेस्ट में गठान होती है, लेकिन डॉक्टर से चेकअप जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उसकी FNAC या बायोप्सी की जाती है और स्टेजिंग वर्कर के हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो जागरूकता की है कि लोग आगे आकर अपना खुद से चेकअप कराएं, जबकि उनको कोई तकलीफ नहीं है, जबकि कोई सिम्टम्स नहीं है, जिससे हम इवन अर्ली स्टेज, 0 स्टेज में भी कैंसर को पकड़े। यही इसमें विजय पाने का तरीका है। थोड़ा चर्चा हो जाओ। एक्चुअली यहाँ पर जो है लोगों में एक इनहिबिशन होता है चेकअप के लिए। हॉस्पिटल में आने के नाम से भी एक नेचुरल इनहिबिशन होता है, जिसका मेन कारण है डर या जागरूकता की कमी। तो इसीलिए हम लोग जो है कैंसर स्क्रीनिंग और कंसल्टेशन के लिए एक कंसेशनल OPD 2 महीने के लिए चला रहे हैं, जिससे लोगों में ये अवेयरनेस आए कि तकलीफ नहीं है तो भी हमें आगे आके इसमें चेकअप कराना है। आपका शुभ नाम बताइए। आई एम डॉक्टर अर्पणा शुक्ला। परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन, मतलब सारी चीजें डिपेंड करती है स्टेज, किस स्टेज पे आया है। अगर पेशेंट स्टेज 1 में हमारे पास आया है तो उनको क्योर मतलब 100 लोगों में से 90 लोगों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसी तरह स्टेज 2 में यही संभावना 70 से 80% पे चली जाएगी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि किस स्टेज पे पेशेंट आया है और उसकी रिपोर्ट में स्टेजिंग क्या है। सर ये ऑपरेशन में कितनी लागत लगती है जो ऑपरेशन ट्रीटमेंट करवाते हैं? शेल्बी में जो हम करते हैं अराउंड 50 to 60,000 या 70,000 तक, मैक्सिमम 75,000 या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जो कि गठा निकाल के स्तन बचाया जा सकता है, वो एक नई पद्धति है, वो कंप्लीट हो जाता है। अराउंड 75,000 अपर साइड। तो जिस तरह की मैंने ब्रेस्ट कैंसर इसका क्या कारण लगता है? ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस स्तन कैंसर से किस तरह रोकथाम की जा सकती है? स्तन कैंसर की रोकथाम 100% रोकथाम तो नहीं है, लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं कि हेल्दी वेट मेंटेन किया जाए, हाई फाइबर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में लिए जाएं, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। और जो इसमें बेसिकली ये हार्मोन मीडिएटेड डिसीज़ होती है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें ये रिस्क कम हो जाता है। तो कुछ फैक्टर्स जो हैं जो हमारे हाथ में हैं और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है,
जैसे हेरिडिटरी या हार्मोनल स्टेटस, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को विजय पाने का सबसे सही तरीका है वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी डेफिनेटिव गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मंथली एग्जामिनेशन करते हैं तो यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर यू। तो जब आपको पता है नॉर्मल क्या है तो कुछ भी चेंज आता है ब्रेस्ट के साइज, शेप, अपीयरेंस, डिस्चार्ज में, तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गठान है वो कैंसर की ही हो। कई बार बिना कैंसर के भी ब्रेस्ट में गठान होती है, लेकिन डॉक्टर्स से चेकअप जरूरी है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी FNAC या बायोप्सी की जाती है और स्टेजिंग वर्कअप के हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो जागरूकता की है कि लोग आगे आकर अपना खुद से चेकअप कराएं, जबकि उनको कोई तकलीफ नहीं है, जबकि कोई सिम्टम्स नहीं है, जिससे हम इवन अर्ली स्टेज, 0 स्टेज में भी कैंसर को पकड़ें। यही इस पे विजय पाने का तरीका है। एक शेल्बी के द्वारा एक विशेष शिविर मुझे पता तो शायद बहुत लेट चला था, लेकिन तुरंत ट्रीटमेंट कराने सबसे पहले स्वाति मैम से मिली। उन्होंने मुझे भी तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। और मेरा पूरा ट्रीटमेंट 25 ट्रीटमेंट में कौन कौन सा मतलब ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, कई चेंजेस भी हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली हार्मोनल डिपेंडेंट डिसीज होता है। यदि हम बात करें, बीइंग फीमेल इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, लेकिन रेशियो 1:100 होता है। पेशेंट भी ब्रेस्ट कैंसर का होता है। तो जो इट इज बेसिकली फीमेल मैलिग्नेंसी, बट रेयर मैलिग्नेंसी मेल में भी पाई जाती है। और अनअप्रूव्ड, जैसे कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, लेट मैरिज होना, देर से बच्चा होना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना, ओवरवेट होना, फास्ट फूड डाइट में लेना, स्ट्रेस, ये जो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं कि इसमें ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।